बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी और निर्दयी राजा राज करता था। उसके भीतर शक्ति तो अपार थी, परंतु उसका मन भय और अहंकार से भरा हुआ था। अपनी बहन देवकी से वह अत्यंत प्रेम करता था, और जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो वह स्वयं उन्हें रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे वध का कारण बनेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का हृदय कांप उठा। उसका प्रेम भय में बदल गया और उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य से उसे समझाया कि वह देवकी को न मारे, वे उसकी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन उन्हें कारागार में बंद कर दिया, जहां अंधकार, पीड़ा और निराशा के बीच उनका जीवन बीतने लगा। एक एक करके उनके 6 पुत्रों का जन्म हुआ और कंस ने उन्हें जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। हर बार देवकी की ममता तड़प उठती और वसुदेव की आंखों में असहायता के आंसू भर आते, पर वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। जब 7वें पुत्र का समय आया, तब भगवान की अद्भुत माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। इसके बाद वह क्षण आया जिसका संपूर्ण सृष्टि को इंतजार था। भाद्रपद मास की अंधेरी, शांत और रहस्यमयी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की साक्षी बनने जा रही हो। ठीक आधी रात के समय कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। बेड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के सभी द्वार स्वतः खुल गए। देवकी और वसुदेव ने अपने सामने एक दिव्य बालक को देखा, जो साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। वसुदेव ने बिना देर किए बालक को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। हर ओर अंधकार और गर्जन था, लेकिन वसुदेव के कदमों में एक अटूट विश्वास था। जैसे ही उन्होंने यमुना में प्रवेश किया, नदी का जल शांत होने लगा और उनके लिए रास्ता बनने लगा। उसी समय शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था, मानो पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हो। वसुदेव गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा मैया के पास जन्मी कन्या के स्थान पर कृष्ण को सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली कि हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस का भय और भी बढ़ गया। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और स्नेह के साथ हुआ। यशोदा मैया उन्हें अपने लाडले के रूप में पालती थीं और नंद बाबा उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे। बाल्यकाल से ही कृष्ण बहुत चंचल, हंसमुख और नटखट थे। उन्हें माखन बहुत प्रिय था और वे अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घरों में जाकर मटकी फोड़ देते और माखन चुरा लेते। गोपियां उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आतीं, लेकिन जब यशोदा उन्हें डांटती तो कृष्ण अपनी मासूम मुस्कान और भोलेपन से उनका मन मोह लेते। उनकी हर शरारत में एक अद्भुत आकर्षण था, जो सभी के हृदय को आनंद से भर देता था। एक दिन जब यशोदा ने उन्हें उखल से बांधा, तो उन्होंने उसे घसीटते हुए 2 विशाल वृक्षों को गिरा दिया, जिनसे 2 देवता मुक्त हो गए। यह घटना इस बात का संकेत थी कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त है। इसी दौरान कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना नामक राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और उसने कृष्ण को विषपान कराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसे मोक्ष भी प्रदान किया। तृणावर्त तूफान बनकर आया, लेकिन वह भी कृष्ण के सामने टिक न सका। बकासुर और अघासुर जैसे भयानक राक्षस भी उनके हाथों मारे गए। हर घटना में यह स्पष्ट होता गया कि कृष्ण केवल एक बालक नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश के लिए आए दिव्य अवतार हैं। कृष्ण की सबसे अद्भुत और रोमांचक लीलाओं में से एक कालिया नाग का दमन था। यमुना नदी का जल कालिया नामक विषैले नाग के कारण जहरीला हो गया था और लोग उसके भय से कांपते थे।
एक दिन कृष्ण ने बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगा दी। कालिया ने उन्हें जकड़ लिया, जिससे पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनका यह दिव्य नृत्य इतना प्रभावशाली था कि कालिया का अहंकार टूट गया और उसने हार मान ली। कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। एक और अत्यंत प्रसिद्ध लीला गोवर्धन पर्वत को उठाने की है। जब इंद्र देवता के अहंकार के कारण गोकुल में भयंकर वर्षा होने लगी, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों तथा पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत को उठाए रखा और सभी की रक्षा की। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और अहंकार का अंत निश्चित है। समय बीतने के साथ कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया। यह केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि अत्याचार, भय और अन्याय का अंत था। आगे चलकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। वे हमें प्रेम, भक्ति, साहस और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी और निर्दयी राजा राज करता था। उसके भीतर शक्ति तो अपार थी, परंतु उसका मन भय और अहंकार से भरा हुआ था। अपनी बहन देवकी से वह अत्यंत प्रेम करता था और जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो वह स्वयं उन्हें रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे वध का कारण बनेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का हृदय कांप उठा। उसका प्रेम भय में बदल गया और उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य से उसे समझाया कि वह देवकी को न मारे, वे उसकी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन उन्हें कारागार में बंद कर दिया, जहां अंधकार, पीड़ा और निराशा के बीच उनका जीवन बीतने लगा। एक करके उनके 6 पुत्रों का जन्म हुआ और कंस ने उन्हें जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। हर बार देवकी की ममता तड़प उठती और वसुदेव की आंखों में असहायता के आंसू भर आते, पर वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। जब 7वें पुत्र का समय आया, तब भगवान की अद्भुत माया से वह गर्भरोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। इसके बाद क्षण आया जिसका संपूर्ण सृष्टि को इंतजार था। भाद्रपद मास की अंधेरी, शांत और रहस्यमयी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की साक्षी बनने जा रही हो। ठीक आधी रात के समय कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। बेड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के सभी द्वार स्वतः खुल गए। देवकी और वसुदेव ने अपने सामने एक दिव्य बालक को देखा, जो साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। वसुदेव ने बिना देर किए बालक को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। हर ओर अंधकार और गर्जन था, लेकिन वसुदेव के कदमों में एक अटूट विश्वास था। जैसे ही उन्होंने यमुना में प्रवेश किया, नदी का जल शांत होने लगा और उनके लिए रास्ता बनने लगा। उसी समय शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था, मानो पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हो। वसुदेव गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा मैया के पास जन्मी कन्या के स्थान पर कृष्ण को सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली कि हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस का भय और भी बढ़ गया।
गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और स्नेह के साथ हुआ। यशोदा मैया उन्हें अपने लाडले के रूप में पालती थीं और नंद बाबा उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे। बाल्यकाल से ही कृष्ण बहुत चंचल, हंसमुख और नटखट थे। उन्हें माखन बहुत प्रिय था और वे अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घरों में जाकर मटकी फोड़ देते और माखन चुरा लेते। गोपियां उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती, लेकिन जब यशोदा उन्हें डांटती तो कृष्ण अपनी मासूम मुस्कान और भोलेपन से उनका मन मोह लेते। उनकी हर शरारत में एक अद्भुत आकर्षण था जो सभी के हृदय को आनंद से भर देता था। एक दिन जब यशोदा ने उन्हें उखल से बांधा तो उन्होंने उसे घसीटते हुए दो विशाल वृक्षों को गिरा दिया, जिनसे दो देवता मुक्त हो गए। यह घटना इस बात का संकेत थी कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त है। इसी दौरान कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना नामक राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और उसने कृष्ण को विषपान कराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसे मोक्ष भी प्रदान किया। तृणावर्त तूफान बनकर आया, लेकिन वह भी कृष्ण के सामने टिक न सका। बकासुर और अघासुर जैसे भयानक राक्षस भी उनके हाथों मारे गए। हर घटना में यह स्पष्ट होता गया कि कृष्ण केवल एक बालक नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के लिए आए दिव्य अवतार हैं। कृष्ण की सबसे अद्भुत और रोमांचक लीलाओं में से एक कालिया नाग का दमन था। यमुना नदी का जल कालिया नामक विषैले नाग के कारण जहरीला हो गया था और लोग उसके भय से कांपते थे। एक दिन कृष्ण ने बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगा दी। कालिया ने उन्हें जकड़ लिया, जिससे पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनका यह दिव्य नृत्य इतना प्रभावशाली था कि कालिया का अहंकार टूट गया और उसने हार मान ली। कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। एक और अत्यंत प्रसिद्ध लीला गोवर्धन पर्वत को उठाने की है। जब इंद्र देवता के अहंकार के कारण गोकुल में भयंकर वर्षा होने लगी, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों तथा पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत को उठाए रखा और सभी की रक्षा की। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और अहंकार का अंत निश्चित है। समय बीतने के साथ कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया। यह केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि अत्याचार, भय और अन्याय का अंत था। आगे चलकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। वे हमें प्रेम, भक्ति, साहस और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी और निर्दयी राजा राज करता था। उसके भीतर शक्ति तो अपार थी, परंतु उसका मन भय और अहंकार से भरा हुआ था। अपनी बहन देवकी से वह अत्यंत प्रेम करता था और जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो वह स्वयं उन्हें रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे वध का कारण बनेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का हृदय कांप उठा। उसका प्रेम भय में बदल गया और उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य से उसे समझाया कि वह देवकी को न मारे, वे उसकी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन उन्हें कारागार में बंद कर दिया, जहां अंधकार, पीड़ा और निराशा के बीच उनका जीवन बीतने लगा। एक एक करके उनके 6 पुत्रों का जन्म हुआ और कंस ने उन्हें जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। हर बार देवकी की ममता तड़प उठती और वसुदेव की आंखों में असहायता के आंसू भर आते, पर वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। जब 7वें पुत्र का समय आया, तब भगवान की अद्भुत माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। इसके बाद वह क्षण आया जिसका संपूर्ण सृष्टि को इंतजार था।
भाद्रपद मास की अंधेरी, शांत और रहस्यमयी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की साक्षी बनने जा रही हो। ठीक आधी रात के समय कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। बेड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के सभी द्वार स्वतः खुल गए। देवकी और वसुदेव ने अपने सामने एक दिव्य बालक को देखा, जो साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। वसुदेव ने बिना देर किए बालक को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। हर ओर अंधकार और गर्जन था, लेकिन वसुदेव के कदमों में एक अटूट विश्वास था। जैसे ही उन्होंने यमुना में प्रवेश किया, नदी का जल शांत होने लगा और उनके लिए रास्ता बनने लगा। उसी समय शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था, मानो पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हो। वसुदेव गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा मैया के पास जन्मी कन्या के स्थान पर कृष्ण को सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली कि हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस का भय और भी बढ़ गया। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और स्नेह के साथ हुआ। यशोदा मैया उन्हें अपने लाडले के रूप में पालती थीं और नंद बाबा उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे। बाल्यकाल से ही कृष्ण बहुत चंचल, हंसमुख और नटखट थे। उन्हें माखन बहुत प्रिय था और वे अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घरों में जाकर मटकी फोड़ देते और माखन चुरा लेते। गोपियां उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आतीं, लेकिन जब यशोदा उन्हें डांटती तो कृष्ण अपनी मासूम मुस्कान और भोलेपन से उनका मन मोह लेते। उनकी हर शरारत में एक अद्भुत आकर्षण था, जो सभी के हृदय को आनंद से भर देता था। एक दिन जब यशोदा ने उन्हें उखल से बांधा, तो उन्होंने उसे घसीटते हुए 2 विशाल वृक्षों को गिरा दिया, जिनसे 2 देवता मुक्त हो गए। यह घटना इस बात का संकेत थी कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त है। इसी दौरान कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना नामक राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और उसने कृष्ण को विषपान कराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसे मोक्ष भी प्रदान किया। तृणावर्त तूफान बनकर आया, लेकिन वह भी कृष्ण के सामने टिक न सका। बकासुर और अघासुर जैसे भयानक राक्षस भी उनके हाथों मारे गए। हर घटना में यह स्पष्ट होता गया कि कृष्ण केवल एक बालक नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश के लिए आए दिव्य अवतार हैं। कृष्ण की सबसे अद्भुत और रोमांचक लीलाओं में से एक कालिया नाग का दमन था। यमुना नदी का जल कालिया नामक विषैले नाग के कारण जहरीला हो गया था और लोग उसके भय से कांपते थे। एक दिन कृष्ण ने बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगा दी। कालिया ने उन्हें जकड़ लिया, जिससे पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनका यह दिव्य नृत्य इतना प्रभावशाली था कि कालिया का अहंकार टूट गया और उसने हार मान ली। कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। एक और अत्यंत प्रसिद्ध लीला गोवर्धन पर्वत को उठाने की है। जब इंद्र देवता के अहंकार के कारण गोकुल में भयंकर वर्षा होने लगी, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों तथा पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत को उठाए रखा और सभी की रक्षा की। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और अहंकार का अंत निश्चित है। समय बीतने के साथ कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया। यह केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि अत्याचार, भय और अन्याय का अंत था। आगे चलकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों,
सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। वे हमें प्रेम, भक्ति, साहस और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी और निर्दयी राजा राज करता था। उसके भीतर शक्ति तो अपार थी, परंतु उसका मन भय और अहंकार से भरा हुआ था। अपनी बहन देवकी से वह अत्यंत प्रेम करता था और जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो वह स्वयं उन्हें रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे वध का कारण बनेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का हृदय कांप उठा। उसका प्रेम भय में बदल गया और उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य से उसे समझाया कि वह देवकी को न मारे, वे उसकी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन उन्हें कारागार में बंद कर दिया, जहां अंधकार, पीड़ा और निराशा के बीच उनका जीवन बीतने लगा। एक एक करके उनके 6 पुत्रों का जन्म हुआ और कंस ने उन्हें जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। हर बार देवकी की ममता तड़प उठती और वसुदेव की आंखों में असहायता के आंसू भर आते, पर वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। जब 7वें पुत्र का समय आया, तब भगवान की अद्भुत माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। इसके बाद वह क्षण आया जिसका संपूर्ण सृष्टि को इंतजार था। भाद्रपद मास की अंधेरी, शांत और रहस्यमयी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की साक्षी बनने जा रही हो। ठीक आधी रात के समय कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। बेड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के सभी द्वार स्वतः खुल गए। देवकी और वसुदेव ने अपने सामने एक दिव्य बालक को देखा, जो साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। वसुदेव ने बिना देर किए बालक को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। हर ओर अंधकार और गर्जन था, लेकिन वसुदेव के कदमों में एक अटूट विश्वास था। जैसे ही उन्होंने यमुना में प्रवेश किया, नदी का जल शांत होने लगा और उनके लिए रास्ता बनने लगा। उसी समय शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था, मानो पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हो। वसुदेव गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा मैया के पास जन्मी कन्या के स्थान पर कृष्ण को सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी और निर्दयी राजा राज करता था। उसके भीतर शक्ति तो अपार थी, परंतु उसका मन भय और अहंकार से भरा हुआ था। अपनी बहन देवकी से वह अत्यंत प्रेम करता था और जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो वह स्वयं उन्हें रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे वध का कारण बनेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का हृदय कांप उठा। उसका प्रेम भय में बदल गया और उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य से उसे समझाया कि वह देवकी को न मारे, वे उसकी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन उन्हें कारागार में बंद कर दिया, जहां अंधकार, पीड़ा और निराशा के बीच उनका जीवन बीतने लगा। एक एक करके उनके 6 पुत्रों का जन्म हुआ
और कंस ने उन्हें जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। हर बार देवकी की ममता तड़प उठती और वसुदेव की आंखों में असहायता के आंसू भर आते, पर वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। जब 7वें पुत्र का समय आया, तब भगवान की अद्भुत माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। इसके बाद वह क्षण आया जिसका संपूर्ण सृष्टि को इंतजार था। भाद्रपद मास की अंधेरी, शांत और रहस्यमयी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की साक्षी बनने जा रही हो। ठीक आधी रात के समय कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। बेड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के सभी द्वार स्वतः खुल गए। देवकी और वसुदेव ने अपने सामने एक दिव्य बालक को देखा, जो साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। वसुदेव ने बिना देर किए बालक को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। हर ओर अंधकार और गर्जन था, लेकिन वसुदेव के कदमों में एक अटूट विश्वास था। जैसे ही उन्होंने यमुना में प्रवेश किया, नदी का जल शांत होने लगा और उनके लिए रास्ता बनने लगा। उसी समय शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था, मानो पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हो। वसुदेव गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा मैया के पास जन्मी कन्या के स्थान पर कृष्ण को सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली कि हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस का भय और भी बढ़ गया। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और स्नेह के साथ हुआ। यशोदा मैया उन्हें अपने लाडले के रूप में पालती थीं और नंद बाबा उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे। बाल्यकाल से ही कृष्ण बहुत चंचल, हंसमुख और नटखट थे। उन्हें माखन बहुत प्रिय था और वे अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घरों में जाकर मटकी फोड़ देते और माखन चुरा लेते। गोपियां उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आतीं, लेकिन जब यशोदा उन्हें डांटती तो कृष्ण अपनी मासूम मुस्कान और भोलेपन से उनका मन मोह लेते। उनकी हर शरारत में एक अद्भुत आकर्षण था, जो सभी के हृदय को आनंद से भर देता था। एक दिन जब यशोदा ने उन्हें उखल से बांधा, तो उन्होंने उसे घसीटते हुए 2 विशाल वृक्षों को गिरा दिया, जिनसे 2 देवता मुक्त हो गए। यह घटना इस बात का संकेत थी कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त है। इसी दौरान कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना नामक राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और उसने कृष्ण को विषपान कराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसे मोक्ष भी प्रदान किया। तृणावर्त तूफान बनकर आया, लेकिन वह भी कृष्ण के सामने टिक न सका। बकासुर और अघासुर जैसे भयानक राक्षस भी उनके हाथों मारे गए। हर घटना में यह स्पष्ट होता गया कि कृष्ण केवल एक बालक नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश के लिए आए दिव्य अवतार हैं। कृष्ण की सबसे अद्भुत और रोमांचक लीलाओं में से एक कालिया नाग का दमन था। यमुना नदी का जल कालिया नामक विषैले नाग के कारण जहरीला हो गया था और लोग उसके भय से कांपते थे। एक दिन कृष्ण ने बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगा दी। कालिया ने उन्हें जकड़ लिया, जिससे पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनका यह दिव्य नृत्य इतना प्रभावशाली था कि कालिया का अहंकार टूट गया और उसने हार मान ली। कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। एक और अत्यंत प्रसिद्ध लीला गोवर्धन पर्वत को उठाने की है। जब इंद्र देवता के अहंकार के कारण गोकुल में भयंकर वर्षा होने लगी, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों तथा पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत को उठाए रखा और सभी की रक्षा की। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और अहंकार का अंत निश्चित है। समय बीतने के साथ कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया,
यह केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि अत्याचार, भय और अन्याय का अंत था। आगे चलकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। वे हमें प्रेम, भक्ति, साहस और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं।